यश भारती जी, आपके पास आते हुए कि क्योंकि इस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव इस एरिया से जुड़ जाता है और काफ़ी मेहनत आप लोगों को यहाँ करनी पड़ी होगी, लेकिन उस मेहनत का नतीजा ईवीएम बताएगा, वो भी 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे। तो फिलहाल जिन मुद्दों पर कल चुनाव पड़ना है उनमें तमाम जातिगत मुद्दे तो हैं और जातियों से कोई इतर नहीं भाग सकता, हमारे देश में बहुत पहले से ही हम देखते आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कहें कि आप पार्टियां जातिगत राजनीति नहीं करती हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इस बार मुद्दों पर भी बात हो रही है, युवा मुद्दों पर बात कर रहा है, महिलाएं मुद्दों पर बात कर रही हैं, घर में बैठे जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन लेते हैं, उनकी भी बात हो रही है। तो अब इन मुद्दों पर तमाम दलों को खरा उतरना पड़ेगा। आप वादे करेंगे लेकिन आपसे भी पूछा जाएगा, पहले तो आप ही थे। देखिए पारुल जी, निश्चित मुद्दों पे बात होनी चाहिए, चुनावी घोषणा पत्र पे बात होनी चाहिए। जो पहला चुनावी घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया, जो हमने जारी किया, उस पे बात होनी चाहिए कि सरकार, हम आज वोट मांग रहे हैं तो अगले 5 साल के लिए मांग रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने घोषणा पत्र के बारे में बात करनी चाहिए कि हमने ये घोषणा दी थी, उसको हमने पूरा किया कि नहीं किया। साफ दिखाई दे रहा है कि जो पहले घोषणा की थी, जैसे इनके उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं कि चुनाव में जो जुमले दे दिए जाते हैं, जो वादे हैं, वो इनको जुमला बोल देते हैं। तो जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उस विषय को मुझे ज्यादा खींचना नहीं है क्योंकि ये खुलेआम कह चुके हैं इस बात को। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी को खुद भारतीय जनता पार्टी ने घर वापसी कर दी है, घर वापस भेज दिया है। वो चाहते थे अयोध्या से, तो लेकिन उनके सामने तो आपने बिल्कुल फ्रेश फेस कंपटीशन में उतारा है, तो कैसे आप घर वापस भिजवा रहे हैं उनको? पारुल जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए, फिर मैं आपके नए सवाल को ले लूंगा और जवाब दूंगा। मैं मोदी जी और योगी जी नहीं हूं जो प्रेस से भाग जाऊं और एएनआई को उल्टा सीधा कहने लगूं। तो देखिए, योगी जी को तो हमने उनके क्षेत्र में, जब ये इन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी थी, तो उपचुनाव हराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये कहना कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सामना किया और इनके मुख्यमंत्री रहते ही। ठीक है, मेरा सवाल लीजिए यश भारती जी, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को घर वापसी करा रहे हैं आप, लेकिन उनके सामने इतना फ्रेश कैंडिडेट क्यों उतारा? कोई बड़ा नाम क्यों नहीं उतारा? आपके जवाब तो दूंगा, मेरी पूरी बात हो जाती है। उसके बाद आप पूरा इतना सारा सब कुछ पूछेंगे, मैं मूव कर जाऊंगी दूसरे गेस्ट की तरफ। अगर आप इस सवाल से भाग रहे हैं तो बात अलग है। तो आपने आरती को पूरा मौका दिया, उतना मौका दे दीजिए। मैं अतिरिक्त मौका नहीं चाहता हूँ, जितना समय उनको दिया उतना समय मुझे दे दीजिए। तो योगी जी ने जब नगर निगम चुनाव में जिस पोलिंग बूथ पे खुद मुख्यमंत्री रहते हुए वोट डाला, उस बूथ को वो हार गए। तो आप कहें कि गढ़ है और बहुत मजबूत गढ़ है, लगातार इनके मुख्यमंत्री काल में ही हारे हैं। 2017 का जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो योगी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा था, वो लड़ा था केशव प्रसाद मौर्य जी की पिछड़ी जाति दिखाते हुए। और जैसे ही सत्ता में आए तो योगी जी को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पर बैठा दिया। तो ये, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, ये बड़ा मुद्दा है, कैसे लोगों को ठगा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये जनता देख रही है। तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है जो आप बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए लगातार जब योगी जी ने आप काफी अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, मैं समझ रही हूँ। मैं आ रही हूँ लौट के आपके पास, आप बाद में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैं आ रही हूँ वापस, अभी हम एक और राउंड लेंगे, वापस आऊंगी आपके पास। जावेद अहमद साहब को मैं इन कर लेती हूँ। जावेद अहमद साहब, केसी जैन साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। हम उन्हें तीसरे मेहमान को इन कर, ठीक है, छोटी सी टिप्पणी आप केसी जैन साहब कर ली आ रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पास। यश भारती जी, केसी जैन साहब कह रहे हम तो 55 ला रहे हैं साहब। पारुल जी, केसी जैन साहब तो 100 में से 110 भी ला सकते हैं, वो 10 भाजपा के मुख्यालय से टेंट हाउस से भी ला सकते हैं। बहुत धनाढ्य पार्टी है, वो कहीं से भी सीटें ला सकते हैं। उनकी सीटों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमले कहते हैं, वो हर बार सीटों का गणित बताते हैं और परिणाम कुछ और आते हैं, उनके मुताबिक कभी सीटें आती हैं। बहुत ही प्रवक्ता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है जैन साहब। उनकी बात पर आलोचना थोड़ी कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी कह देते हैं। अमित शाह जी के कितनी बार आपने वक्तव्य सुना कि हम इतनी सीट ला रहे हैं, उतनी सीट ला रहे हैं। तो केसी जैन साहब तो अभी मुझे नहीं लगता उससे बड़े नेता हुए, अच्छे नेता हो सकते हैं। आप सम्मान दे रहे तो मैं भी सम्मान दे देता हूँ वरिष्ठ पत्रकार जी। सवाल उठता है वास्तविकता पे, धरातल पे। अब जो है वो योगी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। इससे पहले जितने भी चुनाव है वो योगी जी के चेहरे पे नहीं लड़े गए। अगर गोरखपुर की भी बात करें तो गोरखपुर में भी पिछला जो चुनाव था वो योगी जी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया, इसीलिए इतनी बातें आई। लेकिन जब योगी जी का चेहरा रहा तो मैंने बताया कि लोकसभा का उपचुनाव गोरखपुर से हारे, नगर निगम का वो बूथ हारे जहाँ योगी जी ने स्वयं वोट किया। ठीक है, जिस छवि को लेकर आप मजबूती बताने की कोशिश कर रहे हैं जैन साहब, उसकी तो पोल खोल दी यश भारती जी ने, कहिए। नहीं देखिए, ये देखिए समय कम है, अब हम 30 सेकंड के साथ आगे बढ़ेंगे। रुक जाइए यश भारती जी। पारुल जी, भारती जी
जो है जैसा बात पूरी हो जाने दीजिए, आपकी तारीफ कर दी पत्रकार साहब ने। लेकिन इनके कई समय सारे कम है सर, विधायक, समय कम है। कई सारे, अगर हो सकता, मैं मान रहा हूँ इनकी इस बात को कि गोरखपुर में ऐसी स्थिति रही, लेकिन इनके कई सारे विधायकों के परिवार का वोट नहीं मिला। जिस परिवार में 10, 11, 12 वोट थे, उस परिवार से एक वोट कई जगहों पे मिला 2017 के इलेक्शन में। यही तो कौन कितना कमजोर है ये बताना है, या फिर आपकी पार्टी कितनी मजबूत है ये बताना है? दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, मैंने आपको सवाल सुन लीजिए। देखिए स्पष्ट होती है कि हो सकता है कि ये छठा चरण है, छठा चरण में जो 10 जिलों में चुनाव होने हैं, जैसे पिछली बार सिर्फ 2 सीटें पाए थे, हो सकता है कई जिलों में इनके खाता भी ना खुले, तो इनको इस चीज का डर सता रहा है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है केसी जैन साहब, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपने 55 सीट्स का क्लेम किया है और अभी कोई वेव्स नहीं है, और अभी यश भारती जी ने बताया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसे आप नहीं बता रहे हैं। तो अपनी मजबूती के बारे में बताएंगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरी पार्टी कितनी कमजोर है ये बताना पड़ रहा है। समय कम है सर, अब इजाजत लेनी होगी।